प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर की दया और करुणा से आज तीसरा दिन, तीसरा परमेश्वर का नाम यहोवा तिसूरी, ये वो शब्द है जिसको इस्राएलियों ने इस्तेमाल किया। इस नाम के द्वारा वो परमेश्वर की प्रेजेंस और उसकी स्थिरता को बताते हैं। इसके लिए आप निकालें भजन संहिता और उसका 125 और पहला और दूसरा यदि मैं आयत पढ़ूं तो उसके अंदर लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। आमीन। यहोवा तिसूरी मतलब द लॉर्ड इज माई रॉक, परमेश्वर मेरी चट्टान है। क्या बोला यहां पर? जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है। परमेश्वर न केवल खुद एक चट्टान के समान है, बल्कि जो कोई उसके ऊपर भरोसा करता है उसको भी एक पर्वत के समान दृढ़ और मजबूत कर देता है। हम देखें यदि पुराना नियम और उसके अंदर दाऊद की जीवन से यदि हम सीखें तो पहला शमूएल और उसका 22वां अध्याय और 2 से 4 यदि मैं पढ़ूं तो उसके अंदर क्या लिखा है, और जितने संकट में थे, पहला लिखा है, पहली आयत से पढ़ता हूं मैं, दाऊद वहां से चला और बचकर अब्दुल्ला की गुफा में पहुंच गया। यह सुनकर के उसके भाई और उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया, और जितने संकट में थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे वे सब उसके पास इकट्ठे हुए, और वह उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 उसके साथ हो गए। दाऊद अकेला निकला, जैसा हमने देखा था कि वो अकेला निकला और याजक के पास पहुंचा, अहीमेलेक के पास, और उससे क्या मांगा? बोला तेरे पास रोटी है, कुछ खाने को है? तेरे पास कोई हथियार है? ना दाऊद के पास हथियार था, ना कोई व्यक्ति था, अकेला था दाऊद। और यहां पर जब वो आगे बढ़ा तब उसके समस्त घराना यानी कि उसके भाई और उसके पिता, ये सब कोई उसके पास आए। यहां पर दाऊद क्या बोलता है? मोआब के राजा के पास गया और मिस्पा को जाकर मोआब के राजा से कहा कि मेरे पिता को तब तक रख जब तक कि मैं ना जानूं परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। आमीन। अपने पिता, अपने घराने की जान बचाते हुए दाऊद क्या बोलता है? मैं जब तक ये जान ना लूं परमेश्वर मेरे साथ क्या करेगा, इन लोगों की रक्षा कर। मोआबी, अम्मोनी, ये वो लोग थे जो इस्राएल के विरोधी थे, पर आज परमेश्वर ने इन विरोधियों के दिल में दाऊद के प्रति और उसके घराने के प्रति दया ढाली। प्रभु हमें सिखा रहा है यहां पर, वो हमारी चट्टान है, उसके ऊपर हम विश्वास करें। चट्टान का एक गुण बताता हूं मैं। सबसे पहली बात, चट्टान स्थिर होती है, परमानेंट होता है, चट्टान को कोई हिला नहीं सकता। परमेश्वर जो हमारा है वो चट्टान है और उसको कोई हिला नहीं सकता। दूसरा कि चट्टान युगों से स्थिर रहती है और युगों तक वैसी ही रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, वो वैसी की वैसी रहती है। यानी कि परमेश्वर कल, आज और युगान युग एक सा है। ये चीज हम सीखते हैं। यीशु मसीह हमारी चट्टान है। प्रभु यीशु मसीह को उस चट्टान की उपमा दी ताकि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम अपने विश्वास रूपी घर को बनाएं और हम कभी भी विश्वास में टूटे ना, कभी भी हम विश्वास के अंदर निराश ना हो, कभी भी हमारा विश्वास ना टूटे। इस कारण से प्रभु यीशु मसीह को कॉर्नर स्टोन, नींव का वो पत्थर कहा गया। उसको भी एक चट्टान का उपमा दी गई। आज प्रभु हमें क्या कहता है? न केवल परमेश्वर चट्टान है, पर बल्कि उसके ऊपर विश्वास रखने वाला हर एक व्यक्ति सिय्योन पर्वत के समान है। आज हमें विश्वास रखना है। दाऊद ने विश्वास रखा, वो जानना चाहता था परमेश्वर ने मेरे लिए क्या कर रखा है, इसलिए अपने पिता और अपने घराने को सुरक्षित करके दाऊद आगे बढ़ गया। और क्या बोलता है? और वह मोआब के राजा के सम्मुख ले गया, और जब तक दाऊद उस गढ़ में रहा तब तक वह उसके पास रहे। आमीन। दाऊद वहां पर है, वो जानना चाहता है परमेश्वर ने उसके लिए क्या करा है। परमेश्वर ने उसके लिए बहुत बड़ी योजना करी थी। परमेश्वर चाहता था दाऊद को इस्राएल का राजा बना देना। इस कारण से दाऊद के जीवन के अंदर यह दृढ़ता, यह स्थिरता प्रभु ने दी। एक और आयत यदि हम देखें तो उसके अंदर आप देखें निर्गमन और उसका 17 1 से 6 तक यदि मैं पढ़ूं, यहां क्या लिखा है? फिर इस्राएल की सारी मंडली सीनै नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रिब्दिम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां लोगों के पीने का पानी ना मिला। इसलिए मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो? यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पीने की प्यास लगी। तब वे कहकर मूसा से बुड़बुड़ाने लगे,
तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथरवा करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले। जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था, उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना। तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे वे लोग पिएंगे। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों को देखते वैसा ही किया। आमीन। ये वो समय है जहां पर वो चट्टान के विषय में बताया गया है। चट्टान वर्षों तक वैसी ही रहती है और ये चट्टान जो प्रभु यीशु मसीह है, वही हमारा उद्धार है और उसी के द्वारा हम वो जल पीते हैं जो कि अनंत काल की प्यास बुझाता है। क्या लिखा है यहां पर? इस्राएलियों ने बुड़बुड़ाए और मूसा के विरुद्ध खड़े हो गए, यहां तक कि मूसा को जान से मार डालना चाहते थे, पत्थरवा करना चाहते थे। उस मूसा ने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने क्या बोला? चट्टान यानी कि मैं, और मेरे पास तू आएगा और मैं तुझे पानी दूंगा। और परमेश्वर ने उन लोगों को उस चट्टान के द्वारा पानी पिलाया। आज प्रभु आपके जीवन के अंदर उस परिस्थिति के अंदर आशीष देना चाहता है। आज आपको बहुतायत की आशीष देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है उसके ऊपर विश्वास करें। यहां पर लिखा है, मूसा बोलता है कि तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा लेते हो? अरे क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो? उसके ऊपर विश्वास रखो, उसने तुम्हारे लिए उपाय कर रखा है। आज कई बार हमारे जीवन के अंदर हम परमेश्वर की परीक्षा करते हैं। कई बार हम कहते हैं कि प्रभु यदि तू जीवित है, यदि सच्चा है, यदि धर्मी है, तो मेरे जीवन की इस परिस्थिति को बदल दे। और परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है। आपकी उस बातों का आपको दंड नहीं देता, बल्कि आपको सिखाने के लिए आपके जीवन के अंदर अनुग्रह करता है और आशीष देता है। इसराइलियों को चाहता तो उसी समय दंड दे सकता था, परमेश्वर के खिलाफ बोलने का दंड उनको मिल सकता था, पर परमेश्वर का अनुग्रह देखिए, उसकी महिमा देखिए। जो उसने वादा किया था, मैं तुझे हर एक आवश्यकताओं को पूर्ण करूंगा, उस वादे के अनुसार परमेश्वर बंधा हुआ था और उसने क्या करा? इन लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करी। आज आपके और मेरे जीवन के अंदर भी वही वादा जो अब्राहम के साथ किया था, जब हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा हम लेपालक पुत्र हो जाते हैं और उसी वाचा के अंदर बन जाते हैं और सारे वादे हमारे ऊपर भी आज पूर्ण होते हैं। परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकताओं पूर्ण करेगा। उस चट्टान के ऊपर आप भरोसा करें। परमेश्वर हमारी चट्टान है, यहोवा तिसूरी। आप याद रखें, आपकी उस परिस्थिति के अंदर, अभाव के अंदर, परेशानी के अंदर परमेश्वर का इस नाम को पुकारें। परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को जरूर पूर्ण करेगा। उसके नाम में शक्ति और सामर्थ्य है। आपको हिलने नहीं देगा, आपके विश्वास को स्थिर रखेगा। एक और आयत देखें हम, पहला पत्रस 2 और उसका 2 से 4। यहां पर हम देखते हैं, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। आमीन। वो चट्टान है प्रभु यीशु मसीह, जिसको क्या करा? मनुष्यों ने निकम्मा जाना, पर परमेश्वर की ओर से क्या था? वो बहुमूल्य जीवता पत्थर है। परमेश्वर के निकट चुना हुआ है वो। आज परमेश्वर ने चुना यीशु मसीह को हमारे लिए। क्यों चुना? ताकि हम क्या करें? बच्चे के समान आत्मिक दूध की लालसा करें और परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूर्ण करें। आज परमेश्वर हमें सिखा रहा है इस नाम के द्वारा, वो हमारी चट्टान है, उसके ऊपर विश्वास करें। हमारी जरूरतों को वो पूर्ण करना जानता है, हमारी आवश्यकताओं को वो पूर्ण करना चाहता है, और वो स्थिर है, वो परमानेंट है, वो कभी हिला नहीं सकता कोई उसको। वो आपकी जरूरतों को जानता है, वो जीवन का जल आपको देता है। उस चट्टान के ऊपर आप भरोसा करें, परमेश्वर आपके साथ है, इस बात पर विश्वास करें। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। आपकी दया करुणा चाहते हैं मेरे प्रभु, प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आज का वचन लोगों के दिलों में घर करें मेरे प्रभु। और मेरे प्रभु, आप हमारे जीवित चट्टान है मेरे प्रभु, इसके ऊपर हम भरोसा करें, विश्वास करें। यहोवा तिसूरी आप हैं मेरे प्रभु। आप हमारे जीवन के अंदर हर एक आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं मेरे प्रभु। आप चट्टान के समान स्थिर हैं और आप चाहते हैं हम आपके ऊपर अपना विश्वास रूपी घर बनाएं मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। जितने भी लोग इस संदेश को सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक को आशीषित करें, हर एक के जीवन में
बहुतायत की आशीष दें और मेरे प्रभु हर एक को आत्मिक जल पिलाएं मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु, आत्मिक दूध से उनकी लालसा को पूर्ण करें और पूर्ण रूप से उनको बलवंत करें मेरे प्रभु, और आपके मार्ग में आगे बढ़ते जाएं। ये संसार दुष्टता से, पाप से भरा हुआ है, पर आपकी जाति विश्वासी आज भी आपकी ओर देख रहे हैं मेरे प्रभु। उन लोगों के कारण मेरे प्रभु ये संसार अभी भी नष्ट नहीं हुआ है, नाश नहीं हुआ है। उन धर्मियों के कारण आपने इस पृथ्वी को आज भी बचा रखा है मेरे प्रभु। जिस तरह से हमने देखा मेरे प्रभु, अब्राहम बोलता है कि हे प्रभु, यदि उस पूरे सदोम और अमोरा के अंदर अगर 50 धर्मी भी हैं, 10 धर्मी भी हैं, तो क्या तू उसको उन 10 धर्मियों के कारण उनको छोड़ नहीं देगा मेरे प्रभु। आज यही कारण है इस पृथ्वी के बचने का मेरे प्रभु। आज इस पृथ्वी के अंदर आज भी धर्मी लोग वास करते हैं। उनके धार्मिकता के कारण, उनके आपके नजदीक आने के कारण, उनके प्रतिदिन प्रार्थना करने के कारण, दया मांगने के कारण आपने इस पृथ्वी को बचा रखा है मेरे प्रभु। दया चाहते हैं मेरे प्रभु, ऐसे ही इस पृथ्वी के ऊपर आपकी दया रहे मेरे प्रभु। और हम चाहते हैं मेरे प्रभु हर एक जगह शांति हो, आपके ऊपर विश्वास करें। आप हमारी चट्टान हैं, आपने हमारी जरूरतों को पूर्ण किया है, आपके ऊपर हम पूर्ण रूप से विश्वास रखें। आदरमान आपको देते हैं, हम घटें आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। कल एक और नाम, आप जुड़े रहें, परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे।